दोस्तों 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन महज रस्मी नहीं होता, उससे सरकार की उपलब्धियों और चल रही योजनाओं की प्रगति के साथ साथ आगे की योजनाओं और नए संकल्पों का पता मिलता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार किन क्षेत्रों पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करने वाली है। प्रधानमंत्री के इस बार के संबोधन में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में छोटे किसानों, उत्पादन और विपणन के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, सहकारिता और पूर्वोत्तर के विकास पर जोर रहा। सरकार ने इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में सहकारिता के रूप में एक नए विभाग का गठन किया है। इसका मकसद देश में सरकारी और निजी प्रयासों से विकास संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाना है। स्वाभाविक ही स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया। कोरोना काल में पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार का बल पहले से आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर है। दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार के साथ विकास योजनाओं में जनसाधारण की सहभागिता भी हो। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे में एक पद और जोड़ा, सबका प्रयास। इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों में असंतोष देखा जा रहा है। पिछले साल सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए थे, उनके विरोध में करीब 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस विषय पर प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया कि किस तरह छोटे किसानों की उन्नति के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। देश में 80% किसान छोटी जोत वाले हैं। 2 हेक्टेयर या उससे कम खेत वाले। उनकी उपज की वाजिब कीमत दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत हर छोटे किसान के खाते में नकदी पहुंचाने का भी उन्होंने उल्लेख किया। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और किसान
उत्पादक संगठनों के माध्यम से उन्होंने कृषि क्षेत्र में उन्नति की उम्मीद जताई और वादा किया कि हर ब्लॉक में कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि यह देखने की बात होगी कि प्रधानमंत्री की इन बातों से किसान कितने संतुष्ट होते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में सरकार का जोर पूर्वोत्तर के विकास पर रहने वाला है। पूर्वोत्तर के हर राज्य की राजधानी तक रेल सेवाएं शुरू करने की योजनाओं पर काम इसमें महत्वपूर्ण होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों की लंबे समय से शिकायत रही है कि उन तक विकास योजनाएं नहीं पहुंच पाती। सरकार ने उधर ध्यान केंद्रित किया है तो निस्संदेह इससे उन क्षेत्रों में बेहतरी की उम्मीद जगी है। स्टॉप। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारी डिक्टेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।